कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे ऐसे भये कि उन्हें हाथी को पैर पकड़ के जो आकाश में फेंक दो वो द्वारा लौट के जमीन पे नहीं आओ। परिचित महाराज नाक सिकोड़ गए, जाई जगह पर शंका कर गए, तो ध्यान रखना वो नाक ही कच्ची रह गई परिचित महाराज की। तक्षक नाक डसने के लिए आया तो उसने फन नाक में मारा हैं। तो कथा सुनने में शंका मत करना। कोई शंका तो आए तुम? हाँ कह रहे हैं तो कोई शंका ना आए कह रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अभी आप कथा को श्रवण कर रहे थे कि किस तरीका से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या के बीच में प्रकट हुए। जन्म नहीं है, न तो जन्म भगवान कृष्ण को है और न भगवान राम का है, केवल प्रकट होते हैं। और सृष्टि का ये नियम है कि जो जन्मेगा वो मरेगा जरूर। सृष्टि का नियम यही तो। आप किसी भी टेलीविजन पर धारावाहिक प्रोग्राम पे भगवान राम या भगवान कृष्ण का दाह संस्कार होते हुए देखा होगा तुमने? गाँव में देखो तो बता, वेद पुराण को खोल करके देख लेना। भगवान कृष्ण भगवान राम को दाह संस्कार होते नहीं देखोगे। क्यों? चूंकि उनको जन्म ही ना है, वे तो केवल प्रकट होते हैं। भगवान के 108 नाम है, उनमें एक नाम अजन्मा है। अजन्मा जिसका कोई जन्म ही नहीं है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। अगर भगवान जन्म लेते तो ये चौपाई क्यों लिखी जाती? केवल प्रकट होते हैं। तो ध्यान रखना, भगवान राम जैसा राजा आज तक हुआ क्यों नहीं? पहली बार भगवान राम के राज्य में बाप से पहले को बेटा नहीं मरो। बाप से पहले को बेटा नहीं मरो राम के राज्य में। और दूसरी बात, संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। उन तीनों में से भगवान राम के राज्य में एक भी दुख नहीं था। तीसरी खासियत और थी भगवान राम के राज्य में कि जिस समय पर भगवान श्री राम अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होते थे तो समस्त प्रजा के लिए एक आदेश करते थे। जिस समय पर गद्दी पर विराजमान होते थे तो समस्त प्रजा के लिए आदेश करते थे कि जो अनीति कछ भाषण भाई और तो मोय पर जो भय बिसराई। राम कहते गद्दी पर बैठ गए कि अगर गद्दी पर बैठने के बाद मेरे मुखार में से कोई अनीति का शब्द निकल जाए तो मुझे बिना भय के रोक देना। को कहते जो संसार के चक्रवर्ती सम्राट पे वो आज के राजा ऐसे अगर तुम चिट्ठी ना भेजो मिलवे के तो साल लग जाती, चिट्ठी पहुंचती ना उनके जो। लेकिन राम जब अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होते थे तो समस्त प्रजा के लिए आदेश करते थे कि अगर मोती कोई अनीति को शब्द निकल जाए तो मुझे बिना भय के रोक देना। ध्यान रखना। अब भगवान श्री राम क्यों आए? ध्यान रखना, भगवान राम क्यों आए अवतार लेके? पहली बार
तुमने देखी होगी, एक बार की बात है, जय और विजय नाम के जो दो बेटा ब्रह्मा जी थे पैदा भए। एक बार की बात है कि वे विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए गए, और जब दर्शन करने के लिए गए तो ध्यान रखना, राजा परीक्षित भगवान राम अवतार लेके क्यों आए? आपने देखियो कि एक बार की बात है, जब भोले बाबा ने कामदेव को जीत लो तो संसार में भोले बाबा के नाम को डंका बज गो कि ऐसा शरीर आए तक कोई पैदा ही ना हो, धन भोले बाबा में विजय प्राप्त करी हो। और वो कामदेव जीतो भोले बाबा ने, और जैसे भोले बाबा कामदेव जीत के आए, अब वो बात नारद जी सुनने में लगी। अब नारद जी ने बात सुनी तो नारद जी ने कही जा काम है हम करेंगे, कामदेव तो हम जीतेंगे। और तुम आज देख लो, अगर गांव में कोई बड़ा काम करे आवे तो एक दूसरे पेज में से जाते हैं। तो नारद जी के बात मन में बैठ गई कि जब कामदेव तो हम जीतेंगे। तो नारद जी जब तपस्या करने गए और जंगल में जाके तपस्या के बल पे कामदेव को जीतो है नारद ने। अब कामदेव को जीत के देवर्षि नारद चले, और नारद जी गए और सबसे पहले भोले बाबा के जोरे पहुंचे। और जैसे भोले बाबा के जोरे पहुंचे, भोले बाबा ने की बिचो हाथ तो नारद आ रहे हो। तो नारद जी जैसे पहुंचे, भोले बाबा ने कहा नारद कैसे आए हो? नारद ने कहा आए तुम्हें कछु मालूम है, तुम बार बार छाती ठोक के कहते कि काम तो मैं जीत लो है, तो वो कामदेव आज नारद ने जीतो है। भोले बाबा ने की बहुत बढ़िया काम करो। नारद जी बताओ कहाँ कहे आए हो? कहूँ ना सबसे पहले तुम्हें ही कह दिए। भोले बाबा ने की तो नारद ऐसो है, अब तुमने जा बात है कहूँ अंत मत कहियो, हम कह दे जो कह दे ए प्रभु हमें मतलब ही का। और नारद न माने, कोई बड़ो काम करे आवे फिर आपको मनो का मानतो है। अब नारद जी घूमत रहे, भौकाए अरे नय नारद ने देर लगाई, भोले बाबा के जोरे से चले सो ना मानो सो ब्रह्मा जी के जोरे पहुंचे। अपने पिता ब्रह्मा के जोरे पहुंचे और ब्रह्मा ने दूर दूर नारद को हाथ वो देखो, ब्रह्मा जी ने कहा तो हाथ तो नारद आए रहे। तो जैसी दूर थी नारद ने प्रणाम करी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहो बेटा कैसे आए नारद? पिताजी आओ सो तो बात बताओ, तुम बताओ तुमने कछु बात सुन ली है? ब्रह्मा जी ने की बेटा कछु कोई बात है गई है? बात कछु ना भाई, देखो जो भोले बाबा बार बार छाती ठोकते कि कामदेव मेरी जीतो है, तो वो कामदेव आज तो आए बेटा नारद ने जीतो है। बताओ बड़ो काम करो कि ना करो? ब्रह्मा जी ने की बेटा करो तो बड़ो काम, पर नारद जी बता जी बात कहाँ कह दिए थे?
के भोले बाबा ते कहे आए और तुम ते कहे चले मेरे संसार सब तुम्हारे नीचे रहतो है। ब्रह्मा जी ने कही के नारद अब ऐसो है दो जगह तो तेने कह दिए, अब जब बात है तीसरी जगह मत कह दिए हाई कोर्ट में मां मत पहुंचेगी नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नारद ने कहा मैं कहां मतलब वो सो कहू थे में इतनी कह के नारद जी तो लौट के चले और बीड़ा बयात रहे मन ना मानो नारद को। ए जो मन नहीं मानो सो क्षीर सागर पहुंचे विष्णु भगवान के जोरे, और जो विष्णु भगवान के जोरे पहुंचे पहले जाके नारद ने प्रणाम करिए विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान के नारद कैसे आए हो प्रभु जी बताओ तुम्हारे कछु बात सुन रही है जो कोई बात है गई बात कछुना भाई। भोले बाबा बार बार छाती ठोकते और जे कहते के कामदेव में जीत लो है तो वो कामदेव आज नारद ने जीतो है। बताओ बड़ो काम करो कि ना करो मैंने। विष्णु भगवान ने कही कि बेटा करो तो बड़ो काम है। अब विष्णु भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि जे नारद इतनो मरे गो है जा घमंड है वो, अब जब इतना ऊंचा भरे हो तो जा गिराए वो जरूरी है। और ध्यान रखियो भगवान जब जब भोजन करतो तो घमंड कोई करतो हैं बांटाल रोटी कबू नहीं खाई। अब विष्णु भगवान विचार करने के जी नारद इतना ऊंचा भरे हो तो जा गिराए वो जरूरी है। विष्णु भगवान की नारद बेटा बहुत बड़ा काम करवाते हैं, ठीक है प्रभु। विष्णु भगवान ने किन किन के आए कि देखो भोले बाबा ते के आए और ब्रह्मा जी ते के आए और मेरे जी के संसार सब तुम्हारे नीचे रहे तो तुम पालन करता हो संसार के तो मैंने तुम्हें तो कह चलूं। और नारद इतनी कह के और विष्णु भगवान के जोरे के पाप पे सवाए। अब विष्णु भगवान अपनी माया चला रहे हैं, नारद को घमंड में देख रहे हैं। और ध्यान रखियो कछु ना हो बिल्कुल माया आई विष्णु भगवान की बहु का है। अरे रचाई तब माया ना तरचाई, रचाई तब माया ना तरचाई। विश्वकर्मा को आदेश देके कि सोने को नगर बनवाए दो रास्ता में। और नारद जी विष्णु भगवान के जोरे में वापस है और जैसी सोने को नगर बनवाओ रास्ता में, अरे सीलनिधि राजा कहिए, राजा कहिए बाल नगर में गए बसाई, रचाई तब माया ना तरचाई, रचाई तब माया ना तरचाई। सीलनिधि राजा कहिए, राजा कहिए नगर में गए
अपने विश्वकर्मा की नीति के अनुसार एक सोने को नगर बनवाओ रास्ता में, और नारद जी लौट के आ रहे और बाद नगर में एक शिवजी नाम के राजा बसाए रहे। उनके घर में एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या पैदा हुई, कन्या। और जैसी कन्या जन्मी इतनी सुखरानी काया बेटी की, नाम ही विश्वमोहिनी, जो संसार को मोहित करने वाली है। और नारद जी लौट के आ रहे हैं। नारद मन में विचार करने का बिच्छो जालात को तो कछु दिखाई ना दे रो, वो अब सोने को नगर बनाते होने को रास्ता में लाओ देख के चले जा नगरी में। सो नारद जी जैसे वह नगरी में गए तो दरवाजे पे दो पहरेदार मिल गए। दो पहरेदार मिले तो उनने नारद जी दरवाजे पे रोक लिया। ए बाबा, तुम्हें मालूम नहीं हमारे राजा को आदेश है कि जो कोई नगर में आता है वो राजा से मिल गया आपको, तो शिवजी नाम के राजा के पास में चलो। अब नारद जी जैसी गए राजा के यहाँ पे कचहरी में, शिवजी नाम के राजा ने आसन में बैठा है। देव श्री नारद आओ बैठो। नारद पर हमारे घर में कन्या पैदा भई है विश्वमोहिनी, बाकी हाथ की रेखा देख के ना बताओ कैसी है। तो नारद जी ने जैसे हाथ देखोगा कन्या को, बहू का है चाकना हाथ लगो पिटिया को, अरे पिटिया को सोई अकल नहीं है बोलाई जाई तब माया ना जाई और लड़की के हाथ भी रेखा देख के बता रही है कि जहाँ लड़की की जो शादी कर ले वो अमर है जावे जी, तो साक्षात लक्ष्मी को रूप हुए। नारद ने हाथ की रेखा देखी तो सबरी उसो दे बोले गए नारद। अब क्या कह रहे हैं, कैसे करूँगा कर डालूंगा कर डालूं जाति मेरी होई सगाई रचाई तब माया ना तरचाई रचाई तब माया ना तरचाई कैसी बोलिए